नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और अगर बेल आइकन दबाएंगे तो प्रारब्ध के हर अपडेट की पहली सूचना आप तक जाएगी। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। राम राम भैया, राम राम। राम राम। पुष्कर जी, राम राम आपने कहा और मैं आपको संग्राम संग्राम दिखा रहा हूं। ये लीजिए साहब, हमारी अग्नि 5 और ऑफिशियली इसको 4700 कुछ किलोमीटर की रेंज कहा जा रहा है। अब कैसे ये मैथमेटिक्स निकाली गई है, ये तो वैज्ञानिक लोग जी जाने। यानी लगभग 5000 किलोमीटर की रेंज। 20 तारीख को अबुल कलाम सेंटर से इसका परीक्षण भी हो गया। ये एक सांकेतिक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं और ये बता रहा है कि कितनी भूमि इस अग्नि 5 ने नापने की तैयारी कर ली है। कुछ चीजों जो आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपका एक बड़ा सतत अध्ययन रहता है जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस पे, और इस समय भारत के अंदर जितनी गतिविधियां चल रही हैं उससे कई गुना रफ्तार से भारत के बाहर यानी विश्व राजनीति में भी गतिविधियां चल रही हैं। ऐसे में खेमे अलग अलग हो रहे हैं। कहीं टैरिफ की धमकी, तो कहीं रास्ता कॉरिडोर बनाने का मामला, कहीं रशिया से तेल खरीदने का मामला, तो कहीं चाइना से नई नई बदलती हुई भारत की तबीयत। पाकिस्तान अप्रासंगिक है फिलहाल तो। सर, ऐसे में दो चीजें बताइएगा। ये ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि अचानक ये सारी स्थितियां देख के और ये तैयार किया गया 24 घंटे में और इसका परीक्षण हो गया? ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन परीक्षण कब होगा, इसकी टाइमिंग बहुत सारी चीजों को संकेत देती है, कम से कम जियोपॉलिटिक्स में। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत की सामरिक क्षमता और अग्नि 5 की जब रेंज 5000 किलोमीटर है तो ये देश के अंदर पटाखा और दिवाली मनाने के लिए तो बनाई नहीं गई है। तो क्या इसकी टाइमिंग कुछ कहती है, कुछ संकेत देती है शेष विश्व को भारत की तरफ से? देखिए, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह के जो परीक्षण होते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि लैब में आज कुछ बनाया और सीधे जो है आपने जो है उसको ट्रायल पे चले गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ये बड़ा स्पष्ट हो गया है कि भारत ने जितना अपने को दिखाया उससे कहीं ज्यादा वो जो है या तो तैयार कर हुआ था या जो है उसकी तैयारी थी। उसका जो है ऑपरेशन सिंदूर में एक जो है कह सकते हैं कि कैप्सूल वर्जन जो है देखने को मिला, जिसके बाद से एक गहमागहमी पूरे विश्व में विशेषतः ये आपका जो आर्मेनेंट की मार्केट है उसमें ये चला कि भारत ने जो है अपनी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी वो कुछ उसने जो है यूनिक कर ली है। भाई ऐसा नहीं कि अग्नि से बड़े बड़े मिसाइल जो है रशिया के पास है, अमेरिका के पास है, चीन के पास है, दैट्स सेपरेट इशू। द ओनली थिंग दैट कि भारत का जो मिसाइल जो भी था उसकी हिटिंग भी प्रिसाइज थी। तो इसलिए जो है, और ये भी बात सही है कि भारत पिछले 2 दशकों में मिसाइल टेक्नोलॉजी पे काफी एडवांसमेंट भी कर रखा था। अब यहाँ पर ये जो अग्नि 5 का जो टेस्ट किया गया है, तो मैं मानता हूं कि ऑलरेडी इनको सब तैयारी इनके पास पहले थी। ये एक जो इसकी मारक क्षमता है। अच्छा, कई बार एक चीज बता दूं आपको अग्नि, ये भी कई बार बातें आई हैं, ऑपरेशन सिंदूर में भी आया कि जब भारत अपनी को कैपेसिटी बताता है कि ये जो है इतनी दूर तक मार कर सकती है, तो वो जो है मीन होता है, इट डजंट मीन कि वो उसकी मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम जो है भारत अपनी जो है कभी डिस्क्लोज नहीं करता, और अब ये अब पूरे से उसमें वैश्विक जगत में इस बात में विश्वास होता जा रहा है कि जो भारत अपनी कैपेसिटी बताता है वो एवरेज कैपेसिटी की बात करता है, वो मैक्सिमम कैपेसिटी की बात नहीं करता। तो यहां पर भी यही बात है। ये जो आपने देखा है 4700 किलोमीटर की जो दूरी है और आपने एक नक्शा दिखाया, तो उससे स्पष्ट है कि ये परीक्षा जो है ये एशिया सेंट्रिक है। ये जो है बेसिकली मैं जो समझता हूं कि ये जो है किसी और को डराने धमकाने या कुछ की बात नहीं है। ये केवल जो है विश्व के, भाई आपके एशिया में आपको इतनी दूर की मारक 4700 किलोमीटर की परिधि में कौन कौन आते हैं? मैं तो उसमें मुख्यतः चीन को देखता हूं, बीजिंग,
और आपका जो है यूरोप और एशिया के बीच में टर्की, जो दो नासूर आपके जो बड़े बड़े जो है। आज देखिए, आज ये देखा जा रहा है कि जो ट्रंप से टैरिफ वॉर के बाद जो स्थिति बनी, उसके बाद एकदम से एक शिफ्ट आया है पॉलिसी में, और चीन और भारत जो है बात करने लगे हैं। दोस्ती की बात नहीं कर रहा हूं, बात करने लगे हैं। तो वो कंसेशन दे रहे हैं, वहां के लोग, विदेश मंत्री आ रहा है, प्रधानमंत्री मिल रहे। इससे पहले जयशंकर जब बीजिंग गए थे तब शी मिले थे उनके प्रेसिडेंट, और अब जो है वो भारत ने जो है आधिकारिक रूप से सहमति वैज्ञानिक को दी है कि वो चीन यात्रा पर आएंगे एससीओ की मीटिंग में। तो भारत जो है जो चीन से हाथ बात कर रहा है, तो चीन को ये भी बता रहा है कि भाई हमारे हमारे हाथ जो है खाली नहीं है, हमने बखरखा पहन रखा है। क्योंकि वो जानता, चीन ऐसा है कि ये जो कुछ है ये टाइम फ्रेम की बात है। एक ऐसी संधि काल आ गया है, या समय का ऐसा काल आ गया है कि दोनों देश ना आपस में लड़ सकते हैं। आज इस वक्त ना चीन की स्थिति है लड़ने की, भारत आगे बढ़ रहा, भारत भी कभी नहीं चाहेगा कि सिर्फ चीन से कंफ्रंटेशन हो। दूसरा, दोनों के मिलने से या ये परसेप्शन जाता है, तो उससे जो है अमेरिका की जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें जो है निश्चित रूप से एक डेंट आता है। दूसरा, इसके अंदर टर्की जो है, जैसा आपको मालूम होगा, टर्की बांग्लादेश में काफी ज्यादा तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है, और ग्रेटर बांग्लादेश की जो बात चल रही है उसमें जो नक्शे अक्षे आए, तो उसमें टर्की का ही हाथ आ रहा है। तो ये टर्की का भी के लिए भी है कि तुम्हारा भी इलाज है, यदि जो है हम ऑपरेशन सिंदूर कर सकते हैं, और यदि जो है, और ऑपरेशन सिंदूर जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब ये सारे तरीके के सबूत थे, और ये था भी कि टर्की ने जो है अपने शिप द्वारा जो है ड्रोन भिजवाए थे, और वहां पर जो आक्रमण में टर्की के टेक्नीशियन जो ड्रोन को मैनेज कर रहे थे, उनको वो उस युद्ध में मरे भी थे, बमबारी में 2 लोग, जिसको क्लेम किया टर्की ने। तो युद्ध काल में यदि कोई राष्ट्र दूसरे के साथ में, हमारे शत्रु के साथ में है, तो हमारे लिए वो अंतर्गता, वो शत्रु ही होता है। तो मैं समझता हूं ये जो अग्नि 5 है, ये बेसिकली जो है चीन से दोस्ती की जो कहेंगे, क्या ये कह लीजिए कि 4 कदम चलने की जो कवायद है चीन के साथ, तो चीन को ये बताना बहुत जरूरी है कि भारत जो है क्या क्या और रखे, क्योंकि वो उससे चीन जो है आदर देता है अपने शत्रुओं को। चीन जो है फिर करना तो वही करेगा जो करेगा, लेकिन ये होता है ना कि हम अपना जो है दमखम दिखा दे रहे हैं। और टर्की को ये है कि टर्की जो है यू आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नाटो का मेंबर है वो, तो निश्चित रूप से भारत भी जानता है कि टर्की से जो है तब का से जो पंगा होगा तो नाटो वाला होगा मामला। लेकिन हम समझते हैं सब आगे की बातें हैं। ये बेसिकली सिंदूर, मेरा अपना मानना है, ये मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं ऑपरेशन सिंदूर के पॉज को हटता हुआ देख रहा हूं विद इन बहुत कम समय। कोई ना कोई ऐसी बात मुझे समझ में आती कि ऑपरेशन सिंदूर होगा, और ऐसे वक्त जो है यदि भारत चीन को ये न्यूट्रलाइज कर देता है कि जिस तरीके से पिछली बार उसने सैटेलाइट की पिक्चर्स और सब कुछ जो है लॉजिस्टिक प्रोवाइड किए थे चीन ने, और जिस तरीके टर्की ने जो है खुल के जो है सहायता की थी, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कि यदि जो है हमारा आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि जो भारत का ऑपरेशन सिंदूर भी इसी तरीके से होगा कि भारत लंबे उस पर नहीं जाएगा लॉन्ग टर्म वॉर के लिए। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में प्रिसाइज हिटिंग की है, वैसा करके वो जो है इससे पहले कि कोई रिएक्शन वॉशिंगटन से आए या किसी तरीके से वो अपना कुछ आगे, क्योंकि ट्रंप इज अनप्रिडिक्टेबल, तो ऐसे में जो है अग्नि 5 की जो है इसकी पूरा सिंबॉलिक है बहुत तगड़ा, ये परसेप्शन का वॉर है। भारत को क्या, देखिए भारत, मैं मानता हूं कि भारत अग्नि 6 के काबिल भी है। बियॉन्ड 7,000 किलोमीटर जो है आईसीबीएम की कैपेसिटी भारत के पास है। जब भारत जो है अपने रॉकेट चांद और मंगल तक जो है भेजने की क्षमता रखता है भारत, तो जो है मैं ये नहीं मानता कि वो आईसीबीएम की कैपेसिटी उसके पास नहीं है। लेकिन जब वो ये करेगा 60,000 वाली, तब जो है वो वॉशिंगटन से कान खड़े हो जाते हैं, बिकॉज आप कवर करते पूरा यूरोप।
और जब यूरोप करते हैं और आप टारगेट करते हैं जो अमेरिकन एसेट्स है, तो ऐसे में ऐसा भारत कोई सिग्नल नहीं देना चाहता यूरोप में या अमेरिका में। तो इसलिए उसने अपनी जो कैपेसिटी 4,700 पे आकर जो है उसने एक कह सकते हैं आप एशिया सेंट्रिक ही उसको जो है पूरी तरह रखा है। सेंट्रल एशिया में उसका किसी से पंगा है नहीं, तो वहां फर्क पड़ता नहीं है। भारत के नॉन जो दुश्मन है, नॉन जो एडवर्सरीज है, वो बड़ा स्पष्ट इस वक्त सामने है। तो उसमें उसको देखते हुए उनके भी जो दोस्त हैं उनको भी जो है आगाह किया भारत ने। तो मेरा मेरा किसको पर्सपेक्टिव देखने का यही है कि फिर टोटली जो है जो इस वक्त जियो पॉलिटिक्स चल रही है, भारत चीन के जो नए रिलेशन, मजबूरी के रिलेशन कह लीजिए या जो है एक फॉर टाइम उसके लिए टाइम फेस के लिए, उसी के अंतर्गत जो है इसको देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल सर। और मैं जितना आपकी बात से एक चीज समझ में आ रही है, कभी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हमने लगाया था, और चीन के साथ कभी भी हम कंफर्टेबल नहीं रहे हैं। केवल हम ही नहीं रहे हैं, चीन का अपना वो कोई नहीं है। नेचर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर समय के साथ एक नया परिवर्तन जरूर भारत के एंगल से आ रहा है। जब पंडित नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया, तो उन्होंने अपने यहाँ रक्षा फैक्ट्रियों में चीनी गिलास, बर्तन, खिलौने ये बनवाने शुरू कर दिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की वैदेशिक नीति में यह है कि अगर चीन के साथ मजबूरी का ही सही, समय के साथ का ही सही, अगर कोई कारोबारी रिश्ता और इस तरह का है, आपने जैसे कहा कि दोस्ती तो कोई सवाल ही नहीं है, बातचीत हो रही है, काम का मामला है, तो भी हमारे एक हाथ में अग्नि 5 है। यहाँ आपकी बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि ये सिंबॉलिक मूव है इस समय जो इसको टेस्ट किया गया है। लेकिन हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण बात एक चीज और है। आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का पास बहुत जल्द खत्म होते हुए आप देख रहे हैं। ऐसे में चीन और टर्की दोनों को सिंबलाइज करना, और आपकी बात का आधार हमें मिलता है जब हमारे सेनाध्यक्ष कहते हैं कि बहुत जल्द हम एक अच्छी और ढंग की लड़ाई पाकिस्तान से करेंगे। तो ये आप क्यों होता हुआ देख रहे हैं, उसके क्या कॉज हैं? क्योंकि पिछला ऑपरेशन सिंदूर जो हमने शुरू किया, जो कि अभी भी चल रहा है, केवल पास्ड है, तो उसमें तो पहलगाम हुआ, और पहलगाम हुआ, 26 लोगों की हत्या की गई, नृशंस। और तब भारत ने पहले आतंकी ठिकाने, और जब सेना इन्वॉल्व हो गई पाकिस्तान की, तो हमने पाकिस्तान पे किया। अब क्या आपको फिर पाकिस्तान से किसी न्यूसेंस की उम्मीद है कि भारत इनिशिएट कर देगा कि नहीं भैया हम ही करते हैं इस बार? देखिए, भारत ये एक रॉन्ग फुटिंग पे कभी अपने को पकड़ने नहीं दिया देगा लोगों को। मैं नहीं समझता कि भारत कुछ इनिशिएट करेगा इसके अंदर। देखिए, भारत को पाकिस्तान की मानसिक दिवालियापन की और आसिम मुनीर के जाहिलपन का पूरा विश्वास है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं होता ये डे वन पे इस्लामाबाद में बैठ के जो है कोई डिसीजन पाकिस्तान का जनरल लेता है जैसा, या वहां का स्टैब्लिशमेंट लेता है और 24 घंटे में भारत कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता। जो गो है, जो हरी झंडी देनी थी, या जो इन्फ्लेटेटर या जो आतंकी गुट थे, या जो बांग्लादेश में उनकी तैयारी चल रही जमात के लोगों को लेके, वो तो ऑलरेडी ऑन द प्रोसेस है। भारत की जनता को यह नहीं पता लगता, और किसी भी देश की जनता को नहीं पता लगता कि उसकी सरकार कितने प्रयास को विफल कर रही है। ये जो है ये हम लोगों को नहीं पता लगता है। हम लोग मोटी मोटी खबरें लगती है, लेकिन जो अंदर खाने, जो कि कहते हैं कि भ्रूण हत्या की जाना, कि कोई कहां पे पक गया है, कहां पे उसको जो है ढाका में रोक दिया, कराची में रोक दिया, या आ गए यहां डर गए, क्योंकि कोई भी सरकार पैनिक नहीं फैलाना चाहती है। उसके बाद भी मेरा मानना है, जिस तरीके से ट्रंप की और जो है हमदस्तरी आसिम मुनीर के संग हुई है, तो देखिए हमेशा अवैध रिश्ते का थ्रिल अलग होता है। तो इस अवैध रिश्ते का जो थ्रिल है, ये हमदस्तरी का, उसके परिणाम आएंगे आएंगे, भारत को इसका विश्वास है। और जब आएगा तो भारत ये मौका नहीं देगा कि वो इस वक्त हो जब अमेरिका की सेना या उनका हवाई बेड़ा पाकिस्तान में, वो मौका देंगे नहीं करने के लिए। तो भारत की जो भी तैयारी है, और अच्छा इतनी बार इंडिकेशन दे चुका है, ईस्ट पूरब से आऊंगा, पश्चिम से आऊंगा, बांध भी करूंगा, जामनगर में करूंगा। तो भारत के पास तो देखिए ये थ्रेट ही अपने आप में काफी है। यदि कोई सरकार, किसी राष्ट्र का सेना अध्यक्ष
वो यह भारत में ये कहता है कि हम जो है जामनगर को हिट करेंगे और बांध को भी कर लेंगे, हम पूरब से आएंगे, पश्चिम में। ये अपने आप में थर्ड पर्सपेक्टिव है। ये हमको पूरा अधिकार देता है ऑपरेशन 2 को कि हम जो है किसी होने वाली घटना को प्रिएम्प्ट कर सके। तो उसी को मैं मानता हूं कि ये जब पानी उतर रहा है बांग्लादेश में, बाढ़ का पानी धीरे कम होगा, श्राद्ध का दिन आएगा नवरात्र से पहले, आई एम प्रिटी श्योर कि ये जो है कहीं ना कहीं छोटी गलती भी कोई होगी तो रिप्रेशन बहुत तगड़ा आएगा और भारत उसी तरीके से स्विफ्टली काम करेगा कि अमेरिका को वॉशिंगटन से प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करनी पड़ेगी, लेकिन जब बूट ऑन ग्राउंड उतारने की क्षमता नहीं रहेगी। और इसमें चीन से आपकी टेस्टिंग भी होगी कि हमारा जो नया नया चल रहा है, ये जो है लल्ला पच्चू जो है, ये कितने देर तक का। और यहां तक रूस का है, रूस अपने मामले लेके बहुत क्लियर है। जो रूस जो है ट्रंप को जो है चूना लगा सकता हो 3 घंटे के अंदर अलास्का में बैठ के और बिना वहां कुछ खाए पिए, बिना लंच और डिनर किए चला आया हो और कुछ भी और वहां से लौट के आता हो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहला फोन करता हो और बताता हो और दुनिया को भी बताता है कि हमने फोन किया। बहुत सी चीजें होती है, बैक चैनल में बात होती है, कभी डिस्क्लोज नहीं होती, लेकिन वो ये जानबूझ के किया कर्म है। तो ये इतना चीजें हो रही है, तो मैं तो अगली 5 को समझ रहा हूं कि ये शुभ संकेत है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। बस एक चीज आपने बड़ी अच्छी कही कि ये जो हमारा अभी नया नया, मैं तो माइक्रो डेटिंग कह दूं तो कोई गलत तो नहीं होगा, जो चीन के साथ भारत का चल रहा है। तो इसको ये समझिए कि जो आजकल टिंडर फिंडर में जो ऐप में होता है वही से जो है उसी तरीके का है, जिसमें दोनों जानते हैं एक दूसरे को। बस ये है कि हम तो जानते ही चीन क्या है, हम भारत जो है चीन को और ज्यादा अपनी जो है कुंडली बता दे रहा है कि भाई हाथ बढ़ा रहे हैं हम, तुम भी हाथ बढ़ा रहे हो, देख लो बखनका पहने शिवाजी वाला। बिल्कुल, ये और यही इसके अंदर नेहरू की विदेश नीति और आज के भारत की विदेश नीति में ये फर्क है, कम से कम चाइना को लेके, कि हम हाँ एक बिल्कुल हाथ है। में अग्नि रखे हुए हैं, दूसरे हाथ में जो है वो चाय की केतली भी हाँ रखे हैं कि आओ इसमें चीनी डालो, है चीनी कम ना हो। बिल्कुल तो ये बिल्कुल, दोनों चीजें चल रही चीनी हैं। को कम है। एक चीज और, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, आपने कहा कि आसिम मुनीर पागल ही सही, लेकिन अमेरिका की धरती पर जाके कह रहा है हम दाएं से आएंगे, बाएं से आएंगे, ऊपर से आएंगे, नीचे से आएंगे, हम जामनगर भी उड़ाएंगे, हम फलाने बांध भी तोड़ देंगे। आपने एक बात कही सर, दर्शकों जरा विचार कीजिएगा, कितने महत्वपूर्ण संकेत वाकई छुपे होते हैं, जिसको जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसमें से केवल डिकोड करने की जरूरत होती है। सर आपने एक चीज कहा कि ये अपने आप में किसी ऑपरेशन को शुरू करने का पूरा अधिकार दे देता है भारत को, कि भैया तुम्हारा सेनाध्यक्ष ये कह रहा है, अब कर देगा तभी हम करेंगे क्या? तो क्या हमारे जो रक्षा प्रमुख हैं, उन्होंने जो बात कही, ये बात बिल्कुल वही मैच करती है और तैयारी पूरी है। ये इसको ये समझ लीजिए कि जब आपको मालूम होता है कि ये जो बकैती कर रहा है ये 1.5 हड्डी का है और हम समर्थवान है, तो आदमी शुरू में अवॉइड करता है, क्योंकि उसमें जो होता है वो चाहता है कि जितना बिना निकल जाए। जो आसिफ मुनीर ने जो वहां अमेरिका में बैठ के जो बकवास की या कह लिए जो भी कहा उसने, उसके जवाब भारत की तरफ से जो है सेना की तरफ से बड़ा स्पष्ट रूप से तरीके से आ चुका है। तो उससे स्पष्ट मैं मानता हूं कि जिस तरीके से गंभीर राजनीतिक नेतृत्व भारत के पास है और जिस तरह नरेंद्र मोदी जी पूरे जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनकी प्रतिक्रिया रही है और जिस तरीके से ये कहना चाहिए कि दूरदृष्टि रखते हुए बड़ा ही फर्म है अपने डिसीजन पे, तो उससे लगता है कि उनकी सेना भी जो है उन्हीं के अनुसार पूरी तरीके से तैयार है। बस ये है कि मौका तो प्रोवाइड कर चुका आसिम मुनीर अपनी तरफ से धमकी दे के, बस ये है कि अब जो कुछ होगा वो हमारी टाइमिंग पे होगा, दैट्स ऑल, ये समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने ये कहा भी है कि कब करना है सेना जानेगी, कैसे करना है सेना जानेगी, यानी उनकी तरफ से रिमोट भी जो पास वाला है वो उठा के सेना को दे दिया गया है कि हमको रिमोट भी नहीं रखना है, बैटरी भी आपकी, चार्जिंग भी आपकी, रिमोट भी आपका, अपनी जेब में रखो, जब चाहे तब चलाओ। बिल्कुल पुष्कर सर, आपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में ये जो अग्नि 5 की टेस्टिंग
और चाइना के साथ भारत किस तरीके से नए भारत अपने संदर्भों में डील कर रहा है, क्योंकि हमने 60 के दशक में धोखा भी खाया है, वो धोखा भी हमारे अपने कर्मों की वजह से। और हमारे अपने अपने कर्म जब कहते हैं तो हमारे पंडित जी के कर्म। हाँ, अभी दर्शक नीचे लिख देंगे, कम से कम हमें 5 या 10 लोग गली आएंगे सर, कि पंडित तो मत कहो ना, पंडित तो मत कहो ना। ये बात भी सही है। तो जैसा किया है वो आज का भारत अब अभिव्यक्ति में भी सीधे बताता है और नकारता है। अगर यहाँ पर उनकी संततियों को देश में राजनीतिक रूप से नकार रहा है, तो इतिहास के पन्नों से भी उनको उखाड़ के फेंक रहा है। तो उसका सर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 2 विषय आज ही दर्शकों आपके सामने पुष्कर सर को देता हूँ। नया डेवलपमेंट हो रहे हैं जिसमें ट्रम्प कॉरिडोर, और ट्रम्प कॉरिडोर यानी ब्लैक सी की तरफ से, चाहे वहां रशिया का कॉरिडोर हो, चाहे अमेरिका का कॉरिडोर हो, बहुत कुछ वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। ईरान की तरफ से भी, आर्मेनिया और वियतनाम की तरफ, मतलब कई सारे ऐसे डेवलपमेंट हैं। एक इस पर हम बात करेंगे, और दूसरा हम बात बिल्कुल। करेंगे कि रशिया से हम तेल ले रहे हैं, भाड़ में गई टैरिफ की धमकी। और तेल तो छोड़ दीजिए साहब, तेल की धार भी देख रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा 5% का छूट भी हम हासिल कर रहे हैं रशिया से। तो इनके क्या महत्व हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, और खासतौर से भारत के बारे में अगली चर्चा पुष्कर सर के साथ इसी पे लेके आएंगे हम। तो आज की ये चर्चा अब यहीं समाप्त करते हैं। पुष्कर सर, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ एक बार फिर चलते चलते कहूंगा, चैनल आपने सब्सक्राइब किया और भी अपने लोगों से आप सब्सक्राइबर करवा रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए ताकि प्रसार ज्यादा से ज्यादा हो, और अगर बेल आइकन दबाएंगे तो उसकी सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए अग्नि 5 महारानी की जय, ऑपरेशन सिंदूर की जय। हमें और पुष्कर सर दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय जय श्री राम। राम राम भैया, राम राम।